हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगा बहुत ही अच्छी बेसिक तरीके से। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको गुणनखंड में कोई दिक्कत होगी। इसमें मैंने 12 क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² + 5x + 6। x² + 5x + 6। अब इसको हमें हल करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमारा ये x हो या y हो, कोई भी अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो ABCD का, वो सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं x², इसका गुणांक हमारा क्या है, गुणांक जो इसके गुणज में हो, तो इसके गुणज में कितना है, 1। मतलब 1 का गुणा x² में करेंगे तो x² ही होगा। इसके बगल में लिखा नहीं होता बट 1 माना जाता है। और जिसमें x नहीं लगा है वो उस कितना है, 6 है। बीच वाले से हमें मतलब नहीं है, जो जिसमें केवल x की 1 घात हो उसको से मतलब नहीं है। जिसमें हमारा बाहरी, जिसमें x नहीं लगा हो या ABCD का कोई भी अक्षर हो वो ना लगा हो, तो हमारे इस पे कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 6। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 6 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब जो गुणा करने पर आता है, 6 का गुणा करने पर कितना है, 6 ही। 6 का 1 में गुणा करने पर 6 आया। अब इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 2, 3 6, 2 करने, तो मतलब इसका गुणनखंड क्या निकला, 2 और 3 निकला। अब इसका गुणनखंड 2 और 3 निकला, इसी में से हमें बनाना है, ये जोड़ या घटाकर हमारा 5x आना चाहिए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणन के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का गुणा कितना है, 6 है, तो इससे 2 और 3 का गुणा भी 6 आएगा। 2 और 3 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 5 आना चाहिए। तो हमें यही पे गुणनखंड में यही समझना होता है, जोड़ या घटाकर हमें बीच वाला लाना है, 5x लाना है, और गुणा करने पर इन दोनों के गुणन के बराबर लाना है, मतलब 6 लाना है। 2 3 6 होता है, गुणन 6 आ गया, और 2 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x², अब 2x + 3x 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 5x हो जाएगा। देखो प्लस ही लगाएं क्योंकि जोड़ना है ना, दोनों को 5x लाना है, प्लस का लाना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5x। अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों के बीच में देखना है कोई चीज़ हमें कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। इन दोनों में कौन सी चीज़ लग रही है, हमें x लग रही है, तो x हमारा कॉमन लेना है। x कॉमन लेने का मतलब हम इसके अंदर भाग दे रहे हैं, इससे निकाल ले रहे हैं वो चीज़। तो हम इस x की घात मतलब 2 है, तो x की घात 1 इसमें लगा है, तो x की घात 2 से x की घात 1 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x की घात 1 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला x निकल जाए, केवल एक x की 1 ही घात ही थी वो भी हट जाएगी, तो क्या बचेगा, यहाँ केवल 2 बचेगा। अब प्लस, अब देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में हमारा, इसमें 6 में 3 का भाग जा रहा है ना, मतलब तो हमारा 3 भी है। 3 हम इसमें, देखो x नहीं है इसमें तो हम x कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, तो अब अंदर क्या बचेगा, x बस बचेगा, प्लस अब ये 6 में 3 का भाग देने का, 3 दूनी 6, 2 आएगा। अब देखो कोष्टक अगर हमारा सेम नहीं आता है तो हम बिल्कुल समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत है। अगर क्वेश्चन कोष्टक में जो भी दिए हो, अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत होता है। जब तक कोष्टक बराबर ना हो हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। तो हमारा जब दोनों कोष्टक सेम आ जाते हैं तो एक कोष्टक को हम लिख लेते हैं x + 2, एक कोष्टक को लिख लिए। अब जो हम कॉमन लेते हैं उसको कोष्टक में लिख लेते हैं। तो हमने पहले क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, प्लस 3 कॉमन लिया, यही हमारा आंसर हो जाता है। दोनों कोष्टक आने के बाद हम एक कोष्टक लिख लेते हैं और जो कॉमन लेते हैं वो लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा p² + 7p + 12, इसको भी हमारा कितना है, 1 है यहाँ पे अभी मैं क्या है ना कि कोई जिसके भी गुणांक होते हैं, हम p² का यहाँ पे 1 है, उसका गुणांक कुछ नहीं है, तो केवल हम यही जो 12 लिख रखा है उसी के हमने गुणांक करें। अभी जैसे कोई भी चर की घात डबल है उसके गुणांक हमने नहीं लिख रखे हैं, तो हम अगली वीडियो में ये चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा p² + 7p + 12, तो यहाँ पे हम इसको कैसे 12 के गुणनखंड करेंगे, इसके बगल में 1 है तो 12 1 का गुणनखंड करेंगे, 12 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 2 × 3,
तो मतलब 4 और 3 जोड़ देंगे कितना 7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। x² + 25x - 54, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। x² + 25x - 54। अब इसको देख लेते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, इसका गुणांक 1 है। अभी मैं बताया यहाँ पे कोई भी गुणांक मैंने बड़ी संख्या 1 के सिवा मैंने कुछ भी नहीं ले रखा है। वो चीज़ मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। यहाँ पे गुणांक कितना है 1 और यहाँ कितना है 54। तो मतलब 1 और 54 का गुणांक करेंगे तो 54 ही हो जाएगा। तो अब 54 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 54 का गुणनखंड कर लेते हैं इस पर। इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 1 इधर गया 14 हो जाएगा, 2 7 14 हो गया, 7 27 आ गया। फिर अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब इसको हम 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड क्या निकले 2 × 3 × 3 × 3। अब देखो हमें क्या जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है 25x लाना है, और गुणा करने पर कितना लाना है 54 लाना है। तो अब इसी में से हम बनाते हैं। तो देखो 2 3 6, 6 और 3 त्रिक 9 नहीं बनेगा ये। तो 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 में 3 नहीं बनेगा। 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 27 से 2 घटा देंगे तो देखो 25 बन रहा है। 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 27 से 2 घटा देंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा। और गुणा कर देंगे 27 का 2 में कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो गुणा करने पर हमें कितना लाना है 54 लाना है, और जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है 25x लाना है। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे x² माइनस के प्लस कर लेंगे, अभी माइनस में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27x। अब छोटी संख्या में माइनस लगाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लगा देते तो यहाँ माइनस आ जाता। तो छोटी संख्या में लगाएंगे तो क्या है माइनस का 2 घटाएंगे इससे 2x माइनस का 5x। हमने इसी गुणनखंड से ये सीखा है। यहाँ 3 3 3 3 त्रिक 9 कितना है 27, 27 से 2 घटाएंगे 25। इसी में से बनता है ये चीज़, तो हम इसी में से बनाते हैं। तो यहाँ पे माइनस इसलिए बड़ी संख्या में नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि घटाते तो फिर हमारे यहाँ माइनस यहाँ पर है, बड़ी संख्या में यहाँ भी माइनस आ जाता। अब हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में हमारा कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो तो हमारा क्या है दोनों में x लग रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो कॉमन लेने का मतलब हम इसके अंदर भाग दे रहे हैं। तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो भाग दे देंगे तो x की घात 1 बचेगा, प्लस 27 यहाँ पे x है तो 27 से ये वाला x हटा लेंगे, क्योंकि भाग दे रहे हैं, भाग देने पर वो हट ही जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा 27 बचेगा। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं हमारा क्या कॉमन है। देखो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस तो हम कॉमन लेंगे ही लेंगे। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें 54 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 तो कॉमन लेंगे। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो केवल 2 कॉमन लेंगे। अब 2 का कॉमन लेने का मतलब हम उसके अंदर भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ भाग ये कैसे होता है। देखो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है ये, अब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 2 हट जाएगा, x ही बचेगा हमारा, तो वही हमने यहाँ पे x लिख लिया। अभी अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस ये वाला कॉमन लिए थे, अब ये माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। ये माइनस तो हमने कॉमन ले रखा है, ये -2, ये जब माइनस अंदर भाग जाएगा, माइनस करके 54 में भाग देंगे, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 54 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 27। अब देखो दोनों कोष्टक बराबर आ रहे हैं हमारे, तो हमारा मतलब गुणनखंड अभी तक सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों कोष्टक में एक कोष्टक लिख लेंगे हम, और जो हम कॉमन लिख रखे हैं वो एक कोष्टक में लिख लेंगे। क्या कॉमन लिख रहे हैं x - 2, यहाँ पे लिख लेंगे x - 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ढेर सारे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इसमें आप सभी क्वेश्चन कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 14 क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। n² - 19n - 92, यहाँ पे ले रखा हूँ n² - 19n और क्या है -92। तो चलिए इसको भी हल करते हैं।
यहाँ पे गुणांक 1 है, 1 का 92 में गुणा करेंगे तो 92 ही होगा। अब 92 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे करते हैं 92 का गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तेईं 6, 2 दूनी 4, 2 तेईं 6, 23 आया। अब 23 तो किसी से कटेगा नहीं, 23 23 ही रहेगा। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है, 19 लाना है, और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 92 आना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 पे रोक लिए। अब ये 23 एक हो जाएगा फैक्टर, तो 23 से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, और 23 और 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस का बड़ी माइनस लगा है ना, तो हम बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, माइनस का 23n। अब छोटी संख्या में प्लस लगा देंगे, क्योंकि घटाना है ना, हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या लाना है, मतलब 23 से 4 घटा देंगे तभी 19 आएगा। अगर दोनों में माइनस कर देते हैं तो जुड़ जाता है माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमें याद प्लस का 4n करना है, माइनस का 92। देखो यहाँ पे यही रहा। अब दोनों का घटा देंगे, अगर -23 + 4 करेंगे तो घट ही जाएगा, घट कर क्या आएगा, माइनस का 19 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा रखे हैं ना, इसलिए घट जाएगा और माइनस का 19 ही आएगा। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में जो हो दोनों में सेम वही हमारा कॉमन होता है। तो दोनों में क्या है, n कॉमन है, तो n कॉमन ले लेंगे। n कॉमन मतलब भाग दे रहे हैं, तो अंदर डबल, यहाँ पे डबल n है तो यहाँ एक n बचेगा, माइनस का अंदर ये 23n है तो n हट जाएगा तो क्या बचेगा, 23 बचेगा, प्लस इन दोनों में क्या है 4, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n। ये वाला प्लस जो है कि ये प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ प्लस का अगर माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है। अब देखो ये 4 यहाँ पे भाग दिए तो n आया। अब 4 का इसमें 92 में भाग देंगे, 4 का जब 92 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 23 आ जाएगा। देखो दोनों कोष्टक बराबर हैं, तो मतलब n-1 कोष्टक लिख, जब बराबर है तो सेम, मतलब आंसर से अभी तक सवाल सही है। तो अब क्या है, एक कोष्टक, दोनों कोष्टक सेम है तो एक कोष्टक लिख लेंगे, और जो कॉमन ले रखे हैं वो लिख लेंगे। तो कॉमन क्या है, n+4 कॉमन ले रखे हैं, n+4 लिख लेंगे। अब आपको ये सभी क्वेश्चन करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसको भी बता दूंगा। यहाँ 14 नंबर तक आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा।